आपकी बहन को घर लेटा चल दो। मेरी ये बात सुनी, विद इन 20 मिनट्स में मैं वहाँ पर पहुँचा एंड गन्नेट अटैक जो ही हुआ था 1:30 बजे हुआ था, हॉस्पिटल में पहुँची थी। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है, जी हमारे एसएमएच जो है जी। अभी तक क्या इनका इंसाफ कौन करे? इनकी माँ कौन लाएगा? जो छोटी सी बच्ची को हमें डायपर लगाना वो कौन पहनाएगा डायपर? क्या कहेंगे उन लोगों को जो ये वारदात अंजाम देते उन हैं? लोगों को कहूँगा मैं, क्या इंसाफ नहीं है? क्या कर रहे हो? और इस वक्त हमारे साथ वो बदनसीब भाई हैं जिन्होंने जवानी में अपनी बहन का जनाजा उठाया है। मैं आपको बता दूं कि इतवार के दिन जो ग्रेनेड अटैक हुआ था उसमें एक बहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी थी। हालांकि 12 सिविलियन ज़ख्मी थे, मगर एक बहन जो कि सुंबल की रहने वाली हैं वो ज़्यादा ज़ख्मी थी। आज सुबह ही उन्होंने इंतकाल कर लिया। और जिस तरीके से उनके भाई की जो हालत बनी है या फिर उनकी फैमिली की जो हालत बनी है, ये देखकर आप भी रोएंगे। और इस वक्त मातम मचा हुआ है, पूरा मातम दिख रहा है सुंबल में। फ़िलहाल उनके भाई हमारे साथ मौजूद है, एक्सक्लूसिव बात करने के लिए इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या ख्वाहिशें थी और किस तरीके से ये पूरे इस मामले को देखते हैं। हज़रत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनासिब नहीं समझता था कि मैं इस वक्त आपसे बात करूं, मगर करना भी ज़रूरी है। हम एक मीडियम है कि सरकार तक आपकी बात पहुंचाएं। तो आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त जो ये मामला हुआ है क्या कहेंगे इस बारे में? बड़ी जवानी में आपने अपनी बहन का जनाजा उठाया, 3 बच्चे इस वक्त यतीम हो गए, क्या कहेंगे? घर बिखर गया। जो ही मैंने फेसबुक पर देखा, मैं वो लाइव बोलूँगा जो मैंने उस टाइम देखा, जो हुआ प्रैक्टिकली। मैंने अपनी मिसेस को बोला कि 3 में TRC ब्लास्ट हुआ है, पता नहीं किस खानदान को क्या हो गया, किस खानदान की डेथ हो गई। एक इसमें बहुत सारी चीज़ें और क्रिटिकल है। और लास्ट में जो मुझे कॉल आ गई थी, इट वाज माय मासी, उन्होंने कॉल किया, राजा आपकी बहन को घर लेटा चल दो। मेरी ये बात सुनी, विद इन 20 मिनट्स में मैं वहाँ पर पहुँचा एंड गन्नेट अटैक जो ही हुआ था 1:30 बजे हुआ था, हॉस्पिटल में पहुँची थी। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है, हमारे एसएमएच जो है अभी तक हमारे SMHS में सिर्फ 2 CT स्कैन्स अवेलेबल है। अगर हम पूरे कौम की बात करें, हम वाटरमेलन यहाँ पर 1.5 करोड़ का खाते हैं, 3 करोड़ का खाते। एक दिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हम ही डोनेट करते वहाँ पर रखते, क्या पता उस टाइम अगर वो मशीन खराब ना होती, मे भी इतना ब्लड लॉस नहीं होता। जब तक हम दूसरी मशीन पर गए, और उस टाइम से लेकर उस टाइम बराबर 2.5 घंटे का सफ़र था। 2.5 घंटे में कितना ब्रेन का कितना ब्लड हो गया, पास हो गया। तो मीन टाइम पर डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन एट द मीन टाइम पर डॉक्टर्स ने बोला हमें इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा, इसको सिग्नेचर होना चाहिए। तो मैंने सिग्नेचर किया, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया, विद इन नो टाइम उन्होंने ऑपरेशन किया। बट जो ऑपरेशन किया उन्होंने सेम बोला कि शी विल नॉट बी सर्वाइव्ड। जो ही डॉक्टर फिर वापस आया, मैंने बोला डॉक्टर साहब क्या करो? बोला हमने ऑपरेशन किया। मैंने बोला स्प्लिंटर कहाँ है? बोला स्प्लिंटर अंदर ही है, और आप ये जान लो कि आपकी बहन नहीं बची, क्योंकि जो फ्रंट लोब पे यहाँ पर हिट हुआ था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा था, ब्रेन को चीर किया था। और ऑल ऑफ यू नो कि कितनी ब्रेन्स में कितना, जब ब्रेन डेड हो गए तो हाउ इज पॉसिबल दैट किडनीज कैन फंक्शन, दैट हार्ट कैन फंक्शन। अब ये लोगों की दुआ, पूरे कश्मीर की दुआ थी कि वो बची इन 10 दिनों में, ये बची 10 दिनों में। अब इस भाई की एक ही फरियाद है, गवर्नमेंट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर फारूक ने बोला किया कि मैं असिस्टेंस करूँगा इनके, और मुझे असिस्टेंस ही नहीं चाहिए कि मुझे बच्चों की एजुकेशन चाहिए, बच्चों को एजुकेशन में खुद दिलवाऊंगा, मुझे वो एजुकेशन नहीं चाहिए। मैं एजुकेशन खुद पढ़ाऊंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैं खुद टीचर रहा हूँ, मैं खुद पुलिस में रहा हूँ, मैं इनकी एजुकेशन खुद दूंगा। लेकिन डॉक्टर फारूक ने एश्योर किया एट दैट टाइम पहले ये बचनी चाहिए, असिस्टेंस बराबर हो। और सीएम से भी यही दरख्वास्त है कि इन बच्चों की माँ अब कौन लाएगा, इन बच्चों की माँ कौन लाएगा, इस भाई की बहन कौन लाएगा? वो बहन जो मुझे प्यार में देती है, किस कलर में पिएगा चाय पिएगा वो बहन, और वो बहन जो मेरे लिए भी शॉपिंग करने के लिए गई थी, मेरे बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए। और इसका यही कसूर था कि वो गई वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, सब कश्मीर जाते और वहाँ से पीछे पार्क है, उन बच्चों को खेलने ले जाती है, और वो माँ गई, और बच्चे अभी तक उनके छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा वहाँ पर था उसने, और उस छोटे से बच्चे ने आज अपनी माँ का जनाजा दिया। लुक एट हिम, अभी उसकी हाइट भी उतनी है, पहुंचता नहीं है करना जनाजे को, उसने जनाजे को हाथ उठा। वो बच्चा, दूसरी बेटी, वो भी प्री नर्सरी में इस साल हो गई, ये फर्स्ट में सेकंड में चढ़ने वाला, और तीसरा छोटा, अभी वो बात ही नहीं कर रहा। उनका इंसाफ कौन करेगा? कितनी बहनों का, कितनी भाइयों का बहना, कितनी भाइयों की बहनें छीनी जाएगी, कितने हस्बैंड की वाइफ्स, और हम शिकार है ही नहीं। अगर इलेक्शन हुए, पूरा अमन इलेक्शन हुए यहाँ पर कश्मीर में, तो पूरा कोई पत्थर नहीं हुआ, सब कुछ अच्छे से हुआ। आफ्टर इलेक्शन व्हाट हैपेंस?
यहाँ पर जो यहाँ पे ग्रेनेड, वहाँ पर जो वहाँ पर फायरिंग, वहाँ पर जो, अब हमें क्या बाहर नहीं निकलना? अगर बाहर नहीं निकलना तो लॉकडाउन की पोजीशन ऐलान करे कि घर में ही बैठे, हम नहीं निकलेंगे, हमें शॉपिंग नहीं, फिर गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, घर में हम सप्लाई करेंगे आपको, फिर नहीं निकलना है ना। हम उस जमाने में पहुंच गए जो एलियन जमाने, वो लोगों को खाने आते, क्या ये सही है? अब कोई कसूर नहीं था आपकी बहन का, कोई फिर भी कसूर- टारगेट बनाया गया, कोई फिर भी कसूर- जो है उसका यही कसूर था कि वो अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए गई थी, बस ये एक कसूर था मेरी बहन का। जिस तरीके से ये अटैक हो रहे हैं, ये वारदात कश्मीर में सामने आ रही है, क्या कहेंगे आपको जो इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनको? देखिए, पहले तो जो ही इंटरनेशनल मैच यहाँ पर हुआ है, बहुत सारे प्लेयर्स आए, एट दैट टाइम सिक्योरिटी रीजंस इतना टाइट थे, मैं नहीं चाहता कि सिक्योरिटी रीजंस होना चाहिए उस टाइम, हाई डेफिनेशन कैमरास थे, अगर नीडल भी नीचे हो गए वो पर, लेकिन जो ही अटैक हुआ टिल डेट तक कोई सीसी फुटेज नहीं निकली, अभी तक कोई सीसी फुटेज नहीं निकली, और मैं चाहता हूँ कि सीसी फुटेज निकले। अगर सीसी फुटेज नहीं है, ये इनका बेटा, ये इनका फर्स्ट क्लास का बेटा, अब इनसे क्या, इनका इंसाफ कौन करे? इनकी माँ कौन लाएगा? जो छोटी सी बच्ची को हमें डायपर लगाना, वो कौन पहनाएगा डायपर? क्या कहेंगे उन लोगों को जो ये वारदात अंजाम देते उन हैं? लोगों को कहूंगा मैं, क्या इंसाफ नहीं है, क्या कर रहे हो? और एडमिनिस्ट्रेशन, अगर गवर्नमेंट से मेरी यही इल्तिजा है, अगर उन्होंने किया, जो 3 कॉल्पोरेट्स है, अगर ऊपर चढ़ तो उनको कड़ी से कड़ी सके। और एक्ट भी नया निकला है कि अगर हम देखेंगे फांसी भी दे सकते हैं हम, नया एक्ट, नए रूल्स निकले, फांसी में उम्र कैद करो उनको। और ऐसे बात, वो इंसानों के लिए तो एनिमल्स है ना, एनिमल्स है, ऐसे ही फेंकते ग्रेनेड। अब देखो कितने कौमों को और कितने फैमिलीज को इन्होंने क्या किया। एक इसकी माँ कहाँ आएगी? इसको कौन बुलाएगी? सुबह कौन इसको तैयार करेगी स्कूल के लिए? कौन करेगी? जो माँ कर सकती वो कोई नहीं कर सकती। मुझे बोलो, जो माँ कर सकती वो कौन कर सकती? बस इन बच्चों के लिए अब मैं इंसाफ चाहता हूँ। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने मेरे साथ बोला था कि पहले बचने दुआ करो इनको, तो बच्चों के साथ में इंसाफ करूंगा। बस वो इंसाफ चाहिए मुझे इन फ्यूचर के लिए, इन बच्चों के लिए। वो इंसाफ नहीं जो ओरली होगा, रिटन। कल को इन बच्चों को क्या उन लोगों का कलेजा कैसा होगा जो ऐसे ही सरेआम ग्रेनेड दाग देते हैं? उनका कलेजा कैसे हो सकता? वो दरिंदे हैं, दे आर द वाइल्ड बीस्ट एनिमल्स, बीस्ट एनिमल्स है वो, जो ये नहीं देखते ग्रेनेड के टाइम पर किन का कलेजा, किन के लखते जिगर वहां से गुजर रहे हैं, कौन से बच्चे, पूरा कश्मीर हो रहा है। मेरी बहन कौन लाएगा मेरी बहन को? खैर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फ़िलहाल इंसाफ होना चाहिए, और कश्मीर में जिस तरीके से ऐसे हालात बने हैं उन पे नज़रसानी होनी चाहिए। माहौल इस वक्त जिस तरीके से बना है उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, और जिस तरीके से ये वारदात जो अंजाम दे रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और जिस तरीके से कश्मीर में चाहे नॉन लोकल्स हों, सिविलियंस हों, जिन्हें टारगेट बनाया जाता है, जिनका कोई कसूर भी नहीं होता, वो भी जो है इस पूरे अटैक में जान उनकी चली जाती है। क्या कसूर था इस माँ का? क्या कसूर था इस बहन का? क्या कसूर था इस बेटी का, जो कि सिर्फ शॉपिंग करने गई थी, इतवार का दिन था, और कुछ अखराजात, कुछ चीज़ें लानी गई थी, और वहाँ से इसकी लाश वापस घर आती है। और जिस तरीके से माहौल है इस वक्त, ये तमाम जितने भी यहाँ पर आम जितने भी लोग हैं, यहाँ के रहने वाले बाशिंदे जितने भी हैं, इन्होंने जनाजा पढ़ा, और 3 बच्चे आज जो है वो यतीम हो गए, और इसी के साथ साथ एक भाई को बड़ी जवानी में जनाजा उठाना पड़ा। कश्मीर में जो हालात बने हैं, आखिरकार क्या ये इंडिकेशन देते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हज़रत, आप क्या लगते हैं? हाँ, ये हमारे रिश्तेदार। क्या कहेंगे आप इस अटैक के बारे में? तो हर कोई मतलब इसके बारे में, जैसे ये एजेंसी होती है, जब से इलेक्शन हो गए तब से हर वक्त ब्लास्ट हो गया, हर एक की जान ही चली जाती है। क्या कहेंगे जो सिविलियंस पे अटैक हुआ है? कोई कसूर नहीं था इस बहन का, आबिदा जी का। देखो, सबसे पहले सिविलियन पर ही अटैक हो गए। जो करने वाले हैं उनको क्या कहेंगे? वैसे दरिंदे ठीक नहीं वो लोग, कोई ईमान, कोई मजहब, कोई हिसाब नहीं देखते। कुछ भी नहीं है। बाद में फाइलें बंद हो जाती है, केस खत्म। जो ये पूरी वारदात अंजाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप उन लोगों को? क्या मतलब? जो ये चीज़ें करवा रहे हैं, जो अटैक करवा रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? सबसे पहले तो उनको फांसी मिलनी चाहिए। जो उन्होंने इतना कुछ, एक भयानक मौत आ गई है। बच्चों के लिए कपड़े लाने गए थे और उल्टा उसका जनाजा आया वहाँ से, और वो भी क्रिटिकल में।
10 दिन तक हॉस्पिटल में इसका ये पूरा सिस्टम ख़त्म हुआ था। अब क्या कहें, हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे हैं। घर से निकलना बाहर हो गया मुश्किल, लोगों ये हालात बन गए यहाँ पर। खैर, तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त मकबरे के बाहर हूँ मैं, और यहाँ पे जो हालात बने हैं वो इस बात का सबूत देते हैं कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ पे निज़ाम चल रहा है, कश्मीर में किस तरीके से हालात बने। तो फ़िलहाल के तौर पर जो भी लोग हमें देख रहे हैं, गुजारिश करते हैं कि आखिरकार जो ये कत्ल गारत कश्मीर में चल रही है ये रुकनी चाहिए। किसी माँ से अपना बेटा नहीं छिनना चाहिए, किसी बेटे से अपनी माँ दूर नहीं होनी चाहिए, और किसी शौहर से उसकी बीवी दूर नहीं जानी चाहिए, किसी का बाप दूर नहीं होना चाहिए। तो फ़िलहाल एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश की सुंबल से। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।